तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पूरे वर्ल्ड में सारे कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जर है, बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, उसका एरिया क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर। तो चलिए ये सब इस वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इसमें आपको सारा कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते रहे, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, जहाँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद एशिया के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होता है वो अफ्रीका होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका होता है। उसके बाद साउथ अमेरिका है। उसके बाद अगला जो कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में काउंटिंग होता है वो उसके बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद अगर हम बात करें तब यूरोप आता है। और उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया या इसको ओशनिया भी कहा जाता है। चलिए यहाँ फिगर के और एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो कैसे पता चलता है। अगर हम बात करें एशिया का, तो जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया आप देखिए, इसका अगर हम टोटल एरिया का बात करें तो इसका एरिया टोटल एस्टिमेटेड है 14.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो एरिया है, एशिया का जो एरिया है 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इस एशिया में तो ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन अगर लार्ज कंट्रीज के बारे में बात करें और इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बारे में बात करें तो टोटल 49 ऐसे कंट्रीज है जो एशिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें नो डाउट इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब सारे कंट्री है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया का जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दैट इज वाई एशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो वो है अफ्रीका। यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीका को। तो अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। और अगर हम इसका एरिया का बात करें तो एरिया जो है 30.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 30.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। और अगर हम बात करें इस कॉन्टिनेंट में तो टोटल 54 कंट्रीज यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 54 कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो आपका अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का अगर बात करें तो वो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका ये आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका अगर हम एरिया का बात करें तो इसका एरिया 24.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर 24.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज है, जिसमें मेनली मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, ये सब सारा जो कंट्रीज है जो नॉर्थ अमेरिका में आता है। और इसका जो एरिया है 24.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अलावा अगर हम फिफ्थ नंबर पर बात करें, नंबर फोर्थ पर अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का अगर हम एरिया का बात करें तो उसका जो एरिया है 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो एरिया है 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर आप अगर साउथ अमेरिका का बात करें तो यहाँ टोटल 12 ऐसे कंट्री है जो
बहुत लार्जर और बड़े कंट्री है, जिसमें आपका ब्राज़ील, चिली, वेनेजुला, ये सब कंट्री, पेरू, ये सब कंट्री नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में ये सब सारे कंट्री आते हैं। तो ये आपका जो है साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अगर हम 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का बात करें तो इस पर आपका अंटार्कटिका आता है। ये भाग आप देख सकते हैं अंटार्कटिका का है, ये भी अंटार्कटिका में ही आता है। तो ये जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट होता है ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। इसका अगर हम एरिया का बात करें तो वो 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये नंबर 5th में है। उसके बाद अगर नंबर 6th कॉन्टिनेंट का बात करें तो वो यूरोप है। आप यहाँ देख सकते हैं यूरोप का जो ये एरिया है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, और इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं ये वाला, ये 10.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये 6th लार्जर कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करें इसमें कंट्रीज़ के बारे में तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, मेनली 44 कंट्रीज़ काफ़ी फेमस है, जिसमें आपका ब्रिटेन है, बेल्जियम है, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये सब ज़्यादातर जो कंट्री है वो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही आता है, जो कि 6th लार्जर कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा और सबसे अगर छोटा कॉन्टिनेंट का बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है इसको ओशनिया भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट इसीलिए है क्योंकि इसका अगर हम एरिया का बात करें, आप देख सकते हैं 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो पूरा टोटल एरिया है 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली 14 ऐसे कंट्रीज़ है जो इस एरिया में आते हैं, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट होता है, जिसमें सबसे जो बड़ा है वो क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज एशिया है। उसके बाद अगर हम सेकंड पोजीशन का बात करें तो अफ्रीका आता है, और थर्ड पोजीशन का बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, देयर आफ्टर साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे जो ओशन है जो काफ़ी बड़े ओशन के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मैप में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन दिख रहा है, फिर आपका अटलांटिक ओशन है, उसके बाद यहाँ अटलांटिक ओशन भी यहाँ पर भी दिख रहा है, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। तो अगर हम इसका जैसा कि एवरीबडी नोज दैट पैसिफिक ओशन जो होता है वो सबसे बड़ा ओशन है, तो उसका जो एस्टिमेटेड एरिया कैलकुलेट किया गया है दैट इज 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये अप्रॉक्स है, दैट मीन्स ओनली एस्टिमेटेड, ये लगभग इतना है। एक्यूरेटली पैसिफिक ओशन को मेजर करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स वाई साइंटिस्ट हैज इवेल्युएटेड और कैलकुलेटेड कि इसका जो एस्टिमेटेड एरिया है दैट इज 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए पैसिफिक ओशन जो ये एरिया और ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पैसिफिक ओशन का एरिया है, और ये दोनों एरिया पूरा अगर कंबाइन अगर किया जाता है तो एक लार्जर इस एरिया बनता है, और पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा ओशन है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन का बात करें। अटलांटिक ओशन जो होता है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ, और इसका जो एरिया का अगर हम बात करें सो वो 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम अटलांटिक ओशन का अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है या फिर ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया अटलांटिक ओशन में
आएगा और इसका जो पूरा एरिया है वो 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहलाता है। थर्ड लार्जेस्ट ओशन जो है वो दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसका अगर एरिया का अगर बात करें तो दैट इज 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है इंडियन ओशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये जो पूरा एरिया है वो इंडियन ओशन में आएगा और इसका जो पूरा एरिया है दैट इज 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडियन ओशन को थर्ड लार्जेस्ट ओशन बनाता है। अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट ओशन के बारे में बात करें दैट इज साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन जो साउथ में जो ओशन है, ये वाला जो पार्ट अगर आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट जिसमें आता है, उसके बाद ये नीचे वाला जो टोटल पार्ट आता है वो साउदर्न ओशन में आता है और ये ओशन का जो एरिया होता है वो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है। और अगर फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन का बात करें तो दैट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया इसमें कवर होगा, जिसमें ये पूरा एरिया आता है। तो इस ओशन का अगर एरिया का अगर हम लेंथ का बात करें तो वो है आपका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो आर्कटिक ओशन है वो सबसे छोटा ओशन है और सबसे बड़ा जो ओशन एरिया वाइज अगर देखा जाए तो वो पैसिफिक ओशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे डीपेस्ट और सबसे ट्रेचरस मतलब डेंजरस ओशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे डेंजरस ओशन में आपका ये इंडियन ओशन आएगा। ये वाला जो एरिया होता है जो आपका अफ्रीका से इंडियन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने का ये जो वे है, ये वाला जो ओशन है ये काफ़ी डेंजरस एरिया है पूरे वर्ल्ड, पूरे ओशन का। इसके अलावा आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में भी आप सुना होगा, ठीक है। टाइटैनिक एक जो शिप था वो शिप बेसिकली ब्रिटेन से यहाँ से निकला था और वो अटलांटिक ओशन होते हुए उसको अमेरिका न्यूयॉर्क जाना था। तो वो जो अटलांटिक ओशन में ही टाइटैनिक जो जहाज़ था, वो जो शिप था वो डूब गया था। तो ये इस तरह से अगर हम बात करें तो खतरनाक ओशन में अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन आता है और डीपेस्ट और काफ़ी एक्सपेंस और काफ़ी लार्ज स्पेन का अगर बात करें, ओशन का बात करें तो वो डेफिनेटली पैसिफिक ओशन आता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होता है, एरिया वाइज सबसे जो लार्जर कॉन्टिनेंट है वो कौन है। फिर हम लोगों ने ओशंस के बारे में भी देखा, टोटल 5 ओशंस है, उसमें जो लार्जर ओशन है वो कौन सा है, उसका एरिया कितना है। तो इस तरह से और भी कोई इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना है, आप जानना चाहते हैं कोई चैप्टर के बारे में, इंग्लिश एसएसटी या साइंस का कोई भी चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आप बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए। वो वीडियो जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करके अपलोड कर देंगे।